और इस बीच विजयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर ये कि 17वें राउंड की गिनती पूरी हो गई। 17वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को मिले हैं 5,665 वोट। भाजपा के रामनिवास रावत को मिले हैं, आपको बता दें कि अभी 7वें राउंड के बाद 4,925 मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे के साथ साथ जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि जीत गए हैं, मुकेश मल्होत्रा जीते। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा झटका बीजेपी को विजयपुर में। शायद किसी ने नहीं सोचा था। रामनिवास रावत जो ये सोच रहे थे कि सदियों से वो जीतते आए, वहां पर 6 बार के विधायक रहे, उन्होंने कहा कि कैसे मैं हार जाऊं, लेकिन बीजेपी ज्वाइन की थी, मंत्री पद भी, वन पर्यावरण मंत्री भी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है कि बीजेपी के रामनिवास रावत को मुकेश मल्होत्रा बीजेपी से ही आए हैं और ये लोकसभा चुनाव में ही अदला बदली हुई है। और इस बीच आपको बता दें कि 2023 में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े थे और 45,000 मत भी उनको मिले थे। उनकी छवि जमीनी नेता के रूप में देखी जाती है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि मुकेश मल्होत्रा एक बड़ा झटका, कहते हैं कि जब बाय इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं तो ज्यादातर मामलों में वो सत्ता पक्ष के पक्ष में होते हैं, लेकिन यहां क्या हुआ, यहां पर कुछ उल्टा ही हो गया। और इस बीच ये बड़ी खबर इस वक्त विजयपुर से निकल कर आ रही है कि बीजेपी के लिए यहां पर बड़ा झटका है। और साथ ही साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वाकई में शायद ये जीत जाएंगे, ये शायद कांग्रेस को भी अंदाजा नहीं था और बीजेपी को तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अंकुश मौर्य हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। अंकुश, बेहद चौंकाने वाला है परिणाम विजयपुर का। वाकई में क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ अपडेट इसे लेकर आपके पास? मुकेश मल्होत्रा जीत गए, मुकेश जी को भी लग रहा था कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्या हो रहा है वहां पर इस वक्त, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है? देखिए, विजयपुर में बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। वन मंत्री चुनाव हारे हैं रामनिवास रावत, 6 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे और यहां पर कांग्रेस कार्यालय में खुशी की लहर है, जश्न की तैयारी कर ली गई है। हमारे साथ मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक जी, हम बात कर लेते हैं उनसे। सर, बड़ी जीत मिली है आपको विजयपुर में? नहीं, बहुत बहुत विजयपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने विपक्ष को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। मैं इसलिए भी विजयपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे प्रदेश के दल बदलुओं को एक संकेत दिया है कि इस तरह की लाभ और हानि का लेखा जोखा लगाने वाली राजनीति का अंत हो गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत मेहनत की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने एक एक पोलिंग बूथ पर जाकर अंत तक अविराम वहां पर मेहनत की, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और जनता को एनलाइटेंड किया, जागृत किया। इस चुनाव में बीजेपी की हार से पूरे प्रदेश में सरकार जागेगी। प्रदेश अध्यक्ष लगातार दावा कर रहे थे 50,000 वोट जीतेंगे, कितने भी वोट दीजिए, 7,228 वोट जीते, तो पहली संजीवनी मिलेगी, ये संजीवनी साबित होगी कांग्रेस की। देखिए, इन्होंने जिस तरह से हितग्राही मूलक योजनाओं में पैसा उड़ेल कर पिछला चुनाव जीत लिया, एक तरह से लोगों को रिश्वत दी और वोट लिया, नहीं तो पिछला ही चुनाव पूरे प्रदेश में ये हार जाते। मैं बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि ये बीना में चुनाव करके दिखा ले, अगर ये चुनाव जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अंकुश, जरा पूछिए बुधनी का क्या हाल है? अंकुश, बीजेपी में चली गई, ये चुनाव करा ही नहीं सकते। इनको पता है कि दल बदलुओं को बुंदेलखंड कभी बर्दाश्त नहीं करता। एक नारा था विजयपुर में, बुधनी को लेकर क्या कहेंगे? बुधनी में बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, रमाकांत भार्गव। मोहर लगेगी पंजे में। बुधनी में क्या हुआ? बुधनी में अभी 5 राउंड की गिनती शुरू हुई है, गिनती कर ही नहीं रही है। आप देखो, जहां पूरे देश भर में रिजल्ट आ गए, अभी बुधनी में 5 राउंड की गिनती शुरू हुई है। अंकुश, एक सवाल और पूछना है। मुकेश जी अभी थोड़ी देर पहले आईएनएस से जुड़े थे और बेहद निराश थे, जनता पर नाराज हो रहे थे कि भाई एक तरफा देते हैं। अब तो वो खुश हैं, लेकिन दल बदलू की बात कह रहे हैं। मुकेश मल्होत्रा जी भी तो बीजेपी से आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप हमारे लाइव पे कह रहे थे कि आप थोड़े नाराज भी थे कि जनता एक तरफा बहुमत दे रही है, तो अब क्या, अब आपका क्या रिस्पॉन्स? अब आपकी क्या? देखिए, मैंने कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को लगातार क्रूर बहुमत देना, विपक्ष को कमजोर करना, इससे जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो एकाधिकार की प्रवृत्ति हो जाती है उनकी।
वो अधिनायकवाद की तरफ चले जाते हैं, वो सो जाते हैं। तो उनको जगाना जरूरी होता है लोकतंत्र में, और इस उपचुनाव में जिताकर जनता ने सरकार को जगाया है। कांग्रेस में बहुत लंबे समय बाद मिठाइयां बंट रही हैं। हम आपको दिखा देते हैं लाइव तस्वीरें कि यहाँ पर मुकेश नायक जी ने जलेबियां बंटवाना शुरू कर दिया। कांग्रेस में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। ये जश्न अभी और चलेगा अंकुश, लेकिन अंकुश ये जश्न तो यहाँ पर है, लेकिन महाराष्ट्र की जो स्थिति है वहां पर तो सोचने वाली स्थिति है। जरा पूछे कि विपक्ष के लायक सम्मानजनक सीटें भी वहां पर आ नहीं रही है, कहां पर चूक गए? तो नेता प्रतिपक्ष के भी टोटे हो जाएंगे। पूछिए जरा मुकेश जी से, भाई मध्य प्रदेश के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष की भी दिक्कत हो जाएगी यदि ये हालत रही तो। महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं वहां तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाएंगे कि ऐसी जो स्थिति वहां का जो एक तरफा बीजेपी वहां आगे चलती है। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में एग्जिट पोल, नेताओं के अनुमान, जनता के अनुमान सब फेल हो गए, और यही हुआ हरियाणा में। झारखंड में जो जनता का अनुमान था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन और कांग्रेस मिलकर सरकार बना लेंगे, वो सही निकला। लेकिन महाराष्ट्र में जो अनुमान था उसके विपरीत जितने एक तरफा रिजल्ट आए हैं, इसका अनुमान किसी को नहीं था। तो ये थे हमारे साथ मुकेश नायक जी। तो जो जश्न की तैयारी है कांग्रेस में, बुधनी में भी नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। 5वें राउंड की गिनती अभी हुई है वहां पर। हाँ। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि जैसे जैसे राउंड की गिनती आगे बढ़ेगी वो फाइट में वापस आ जाएगी और बाद में रिजल्ट उसके पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकुश। आप भी जलेबी का लुत्फ लीजिए। जलेबी बड़ी चर्चाओं में हरियाणा चुनावों के बाद से, तो कम